हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। डाइक्लोरो एसिटिक एसिड ये कंपाउंड है, इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2, H2O and Cl2 by 1.2 इक्विवेलेंट्स ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने यूज किया और इस एसिड को ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के 1.2 इक्विवेलेंट्स आप यूज कर रहे हैं। सेम अमाउंट of the acid can neutralize X moles of ammonia to give ammonium dichloroacetate. The value of X is, ये आपसे पूछा गया है कि जो अमाउंट डाइक्लोरोएसिटिक एसिड का ऑक्सीडाइज किया था आपने किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से, वही अमाउंट एसिड का जब अमोनिया से रिएक्ट करा जाता है तो वो अमोनिया के एक्स मोल्स को न्यूट्रलाइज करता है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज हैपनिंग टू डाइक्लोरोएसिटिक एसिड व्हेन इट इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। जब आप इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज करते हैं तो Cl2 बनता है, 2 मोल CO2 बनते हैं और 1 मोल वाटर बनता है। ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम सारे एलिमेंट्स के चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन +1, क्लोरीन -1, क्लोरीन -1, हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -2। कार्बन पर यहां पर क्या चार्ज होना चाहिए? -1 -1 +1। यहां पर कार्बन है इसलिए यहां पर किसी तरह की कोई पोलैरिटी नहीं है। दिस कार्बन must bear +1 charge. What should be charge at this carbon? This oxygen and this oxygen, -2 and -2 -4। हाइड्रोजन का +1 हटा दीजिए, -3। इस कार्बन पर जो चार्ज होना चाहिए वो है +3 क्योंकि इस तरफ कोई पोलैरिटी नहीं है। ओके, यहां पे क्लोरीन पर चार्ज है 0, कार्बन पर चार्ज है +4 और हाइड्रोजन पर कोई चार्ज नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांजैक्टेड, ये हमको चेक करना है। Cl -1 स्टेट से 0 स्टेट में आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है। कार्बन +1 और +3 स्टेट से +4 स्टेट में आ रहे हैं। इसका मतलब एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। टोटल लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स इस मॉलिक्यूल से कितने हैं? 1 by 1 कार्बन, 3 by another कार्बन, प्लस 1 by 1 क्लोरीन एटम एंड 2 क्लोरीन एटम हमारे पास हैं। सो इन ऑल इट इज 1 + 3 + 2 दैट इज 6। वैलेंसी फैक्टर हमारे एसिड का 6 है इस केमिकल रिएक्शन के लिए। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड आर यूज्ड? 1.2 equivalents. So what should be number of moles of acid? 1.2 divided by valency factor, that is 6, 0.2 moles. Now see what will happen when we react this acid to ammonia. CHCl2 COOH plus NH3 turns into CHCl2 COO NH4। यहां माइनस और यहां प्लस लगा सकते हैं आप, ये एक सॉल्ट बन गया। यानी 1 मोल एसिड का 1 मोल NH3 से रिएक्ट होता है। हाउ मेनी मोल्स ऑफ एसिड आर देयर? 0.2 moles. So how many moles of ammonia must be there? 0.2
2 moles, and this must be the final answer. So which is correct option? Option C is correct. I hope you understood. Best of luck.